बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाजिर। आज 12 जनवरी है। सुप्रीम कोर्ट में जी तकरीबन 4 घंटे की समाअत हुई है और अब कल सुबह 10:30 बजे तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा, तो इसके जैसे मैंने कल भी अपने ब्लॉग में ज़िक्र किया था कि 90% चांसेस हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। 10% कोई मौजज़ा हो गया तो शायद पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। अब आज की जो समाअत है उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स हैं, जिनसे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, किसी आईनी अदारे का काम खुद नहीं करेंगे। केस मुलतवी करना है तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करना होगा। समाअत का अहवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन तब भी आईनी अदारा था जब लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ का फ़ैसला कलअदम करार दिया था इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन चुप करके बैठा रहा था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को बुलाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और फिर उनकी मुलाकात हुई बंद कमरे में, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ। तो उसके बाद फिर जो है रात को 12 बजे 10-11 बजे जो है अदालत ने फ़ैसला दिया कि जी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हैं और उन्हीं आरओज़ के ज़रिए इलेक्शंस होंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आरओज़ हैं और वो अपनी बड़ी दयानतदारी के साथ काम करेंगे। और आरओज़ ने जितनी दयानतदारी के साथ काम किया है, वो आप सब लोगों के सामने है कि 70 से 80 के करीब पीटीआई के लोगों की कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट किए, जिनमें से सिर्फ़ 1 या 2 जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठहर पाए फ़ैसले, बाकी सब के सब जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उड़ा के रख दिए। तो ये दयानतदारी थी उनकी और ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का उनके ऊपर आप कह लें कि यकीन था कि जी ये बड़े दयानतदार लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे। तो अब जो आज समाअत हुई है उसमें और क्या-क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बात करने आए जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, तो उनको कहा जी आप कौन हैं? हामिद खान साहब जो हैं वो सीनियर वकील हैं, आप उनसे इजाज़त तो ले लें। तो उनको इस तरह झाड़ पिलाई गई। फिर जो है अकबर एस बाबर के साथ जो उनके वकील थे, उनके साथ बड़ी हँस-हँस के खुशगपियाँ लग रही थी। तो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि कैसे हो रहा है और किस तरह का इंसाफ जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ-साथ जी कल जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि पाकिस्तान के अब आने वाले नए चीफ जस्टिस बनना था। उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बाद वो दूसरे सीनियर तरीन जस्टिस थे और उन्होंने अब अगला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उन्होंने क्यों इस्तीफ़े दे दिया, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। दोबारा आज सेनेट में जी एक करारदाद पेश की गई है इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए। वो क्यों की गई है, एक गैलप सर्वे भी आया है जिसमें पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी लीडर कौन है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील जी मखदूम अली खान पेश हुए और दूसरी तरफ जो है हामिद अली खान साहब थे, वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थे, शोएब शाहीन थे, और साथ उनके जो हैं बाकी वकला थे जो कि पीटीआई के थे, तो उनकी तमाम तर जो है वो टीम पेश हुई हुई थी। समाअत जब शुरू हुई तो उसमें जो अब कुछ दलाइल दिए गए पीटीआई की तरफ से और जो कुछ रिमार्क्स आए काज़ी साहब की तरफ से, वो आपके सामने रख देते हैं। बहरहाल जैसे मैंने कल भी आपके सामने रखा था कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये एक सारा सोचा-समझा प्लान है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने देखे ना मखदूम अली खान को वकील किया है। उनकी फ़ीस ही जो है वो करोड़ों रुपए में है और इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो कर सकता है। फिर अहमद अली खान साहब ने जब स्टार्टिंग दलाइल देना शुरू किए आज, तो उन्होंने कहा कि जी एक जज अपने फैसले को कैसे जाकर जो है वो चैलेंज कर सकता है और कैसे उसके खिलाफ अपील कर सकता है। ये अजीब ही एक मंतक है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आई है कि हम आते चैलेंज करने आते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो चैलेंज कर सकता है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला समझ से बाहर है। तो बहरहाल खैर वो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उसको लपेटना था। अब ये जी हमने पीटीआई के अब आपको सामने रखते हैं कि जो दलाइल काज़ी साहब की तरफ से आए हैं, हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आगे किया। पीटीआई इंतखाबात कराने के लिए आई, 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस इंतखाबात की तारीख दी तो अली ज़फ़र खुश, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सब खुश हुए थे। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाए हैं, हमने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से जवाब माँग लिया। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ लार्जर बेंच बना दिया चीफ जस्टिस। आप लाहौर हाई कोर्ट को छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया चीफ जस्टिस। अब और क्या करें चीफ जस्टिस? पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट क्यों पसंद नहीं आई? अब इसके अगले जो रिमार्क्स हैं ना काज़ी फ़ाइज़ साहब के, बड़े इंटरेस्टिंग है उसके हवाले से। वो कहते हैं जी पेशावर के अलावा कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। हामिद खान साहब ने कहा सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता था चीफ जस्टिस, मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम ख़राब होता है।
उन्होंने यानी कि पेशावर हाई कोर्ट को कह दिया कि जी वो मनपसंद अदालत है आपकी और वहाँ से आपको इंसाफ मिलता है। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है, वही अपनी अदालतों के ऊपर क्वेश्चन रेज़ कर रहा है। अब बंदा इनसे पूछे कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कह रहे थे कि जो ओपन ट्रायल किया जाए, जैसे कि पाकिस्तान के साबका जो जस्टिस हज़रात गुज़रे हैं, 20 के करीब वो जो जस्टिस थे, जज थे पाकिस्तान के बड़े, जिनमें जावेद चौधरी साहब थे और कई नाम थे जिनको जो है ओपन कोर्ट में उनके ट्रायल हुए हैं। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी यही कह रहे थे कि जी आप ओपन कोर्ट ट्रायल करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बंद कमरे का इजलास मत करें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें, मैं अपने दलाइल दूँगा। आपने जो सज़ा देनी है वो दे दी, लेकिन आपने उनकी नहीं मानी और आखिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और अब जो जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके पीछे भी यही कहानी है। वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो क्यों इस्तीफ़ा देकर गए हैं और काज़ी फ़ाइज़ साहब किस चीज़ के ऊपर तुले हुए थे, इसलिए वो इस्तीफ़ा देकर गए हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। बल्कि कह रहे हैं कि जी मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा है हामिद खान। हर तरफ गिरफ्तारियों की वजह से पेशावर में सिक्योरिटी मिलने पर वहाँ इंतखाबात कराए। इंटर पार्टी इंतखाबात का एक केस लाहौर, दूसरा पेशावर में कैसे चल सकता है चीफ जस्टिस? क्या पेशावर हाई कोर्ट में दायरा इख्तियार का नुकता उठाया था? पेशावर हाई कोर्ट में दायरा इख्तियार समेत 2 हाई कोर्ट्स वाला नुकता भी उठाया था वकील इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाई कोर्ट पीटीआई की एक दरखास्त खारिज कर चुकी है। मखदूम अली खान जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने ये कहा। पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज की। मखदूम अली खान, फिर तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं बनेगा चीफ जस्टिस? क्या लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला पीटीआई ने चैलेंज किया चीफ जस्टिस? लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। मखदूम अली खान, रिकॉर्ड के मुताबिक तो इंट्रा कोर्ट अपील वापस ले ली गई थी चीफ जस्टिस। जिन दरखास्तों का जिक्र हो रहा है वो उम्मीदवारों ने अपने तौर पर दायर की थी। हामिद खान, पीटीआई के वकील, दरखास्त गुजार उमर आफ्ताब, सदर पीटीआई शेखुपुरा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, दरखास्त में की गई सजा पार्टी की जानिब से थी चीफ जस्टिस। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में तजाद तो आ गया है। तो ये जी अब पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में तजाद आ गया है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पीटीआई ने चैलेंज किया है? तो चीफ जस्टिस ने कहा पीटीआई ने बतौर जमात फरीक ही नहीं थी तो चैलेंज कैसे करती? हामिद खान साहब ने कहा कि जी पीटीआई तो बतौर जमात हरीफ ही नहीं थी, फ्रीक ही नहीं थी तो चैलेंज कैसे करती? एक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला हो, दूसरी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का, तो फ़ौक़ियत कैसे मिलेगी चीफ जस्टिस? डिवीजन बेंच के फैसले की फ़ौक़ियत दी जाएगी। मखदूम अली खान, लगता है तहरीक का इलेक्शन कमीशन से पुराना झगड़ा चल रहा है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, पीटीआई की हुकूमत कब तक रही है? चीफ जस्टिस का इस्तफ़सार। 10 अप्रैल 2022 तक पीटीआई की हुकूमत रही है। वकील इलेक्शन कमीशन, इस वक्त कोरोना की वजह से पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात ना कराने का बताया वकील इलेक्शन कमीशन। मतलब जब पीटीआई हुकूमत में थी, इलेक्शन कमीशन रिलीफ दे रहा था, चीफ जस्टिस नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने उस टाइम हमें नोटिस किया था और रिलीफ तब भी नहीं दिया था। तो ये जी समाअत का हवाल है। और अब कल 10:30 बजे तक जो है, बहुत लंबी समाअत थी, 3.5 घंटे की समाअत थी। अब अगर सारे दलाइल और रिमार्क्स मैं सामने रखने लगूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि जी इंसाफ का तराजू जो है वो किस तरफ झुक रहा है। बड़ा जो है वो मौजज़ा होगा अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा, लगता नहीं है। 90 भी क्या 99% चांसेस नहीं है कि पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाएगा और ये सारा एक प्लान के तहत हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया जी? जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जस्टिस थे और उनको पता था कि उन्होंने अगले 5-6 माह 7 माह बाद जो हैं, क्योंकि जैसे ही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर होंगे, 7 माह 6 माह रह गए हैं इनके तकरीबन, तो उसके बाद उन्होंने ही पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन वो क्यों इस्तीफ़ा दे गए? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ भी एक रेफ़रेंस जो है वो तैयार हो रहा है और इसकी बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी। तो फिर जब उनके खिलाफ रेफ़रेंस आता तो वो भी कार्रवाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होनी थी और उसको भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ही देखना था। तो जब उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की नहीं सुनी और उनके इस्तीफ़े के बावजूद जो है कल उन्होंने कहा कि नहीं जी कार्रवाई होगी और अवाम को बताना है, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है कि जी हम कैसे लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने तो फिर वो तुले हुए हैं ना वो कार्रवाई करने के ऊपर, तो उन्हें भी नज़र आ रहा था कि अब इसके बाद मेरी बारी लगानी है इसने, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले जो है घर चले जाऊँ। तो ये जी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में इंसाफ की। नवाज़ शरीफ का मुकदमा हो तो हमें ये याद आता है हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं कि जी इस्लाम में जो माफ़ी है वो मौत तक है और बाकी अगर सारे हों तो वो आपके सामने हैं। जब इलेक्शन के हवाले से, डिले के हवाले से और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी कि जी इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा, तो पीटीआई को ये कहा गया था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से कि जी आप लगता है इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहते हैं, हम आपके पास सबूत लेके आ रहे हैं, वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, वो वीडियोज़ तो टीवी के ऊपर चली हैं तो मैं टीवी भी नहीं देखता। तो ये तो जी सूरत-ए-हाल है इंसाफ की। तो फिर कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि जी पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा?
ये नहीं हो सकता। ये जी हमारी सुप्रीम कोर्ट है और ये पाकिस्तान में इंसाफ के मेयार हैं कि तराजू जो है वो हमेशा एक ही तरफ झुकता है, और वो किस वजह से झुकता है वो आप सब लोग जानते हैं। अब आ जाते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी शख्सियत करार पाए हैं। गैलप ने ये सर्वे किया है। गैलप नहीं, मुझे तो लगता है ये गरीदा फारूकी का सर्वे है। बहरहाल गैलप ने ये सर्वे किया जी। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब जो कि PMLN के सेनेटर हैं, उन्होंने ये शेयर किया और वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है 60% के ऊपर हैं, इमरान खान जो हैं वो 53% के ऊपर हैं, और 34% के ऊपर जो हैं वो सराजुल हक साहब हैं, और 36% के ऊपर बिलावल भुट्टो हैं। तो 36 और 34 में खास फर्क नहीं है, मतलब तीसरे नंबर के ऊपर जो है अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब हैं, और सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो नवाज शरीफ हैं। गैलप ने भी लगता है कोई जो है वो नशावर चीज़ खा ली है या कोई सस्ता नशा कर रहा है, जो वो इस तरह के जो है वो सर्वे बता रहा है। बहरहाल बड़ी हैरान कुन जो है वो सर्वे आ रहे हैं। और इसके ऊपर जो इंसार अब्बासी साहब हैं वो कहते हैं कि जी गैलप पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का तीसरे मकबूल तरीन लीडर के तौर पर सामने आना बड़ा हैरान कुन है। और ये गैलप का सर्वे है, पता नहीं गैलप को जो है वो किस तरह, गैलप में भी शायद जो है पाकिस्तान की तरह के कुछ लोग जो हैं वो डाल दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है जो गैलप इस तरह की बातें कर रहा है, या फिर गैलप जो है वो कुछ सस्ता नशा कर रहा है, इस वजह से जो है इस तरह के। आज जी सेनेट में एक दोबारा करारदार जो है वो पेश की गई है कि जी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। और ये करारदार किसने पेश की है? ये करारदार आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हदायतुल्लाह ने जमा करवाई, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैशत भी कुछ ख़ास ठीक नहीं है। तो सेनेट में जो है ये करारदार हम पेश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ। तो ये जी सूरत हाल है, बाकी अब कल पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि PTI को बैट का निशान नहीं दिया जाएगा। अब अगर PTI को बैट का निशान नहीं दिया जाता तो PTI क्या करेगी? PTI के पास बी प्लान मौजूद है, और ये कोई मसले वाली बात नहीं जी, बैट नहीं देंगे तो कोई निशान तो अलॉट करेंगे ना। और अभी इलेक्शन में बड़े दिन पड़े हुए हैं, तो ये इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।